ओके, मूवी F1 सिर्फ एक रेसिंग मूवी नहीं थी, बल्कि एक जंग थी रियल रेसर्स के इमोशंस के साथ और उन सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो कि फिल्म मेकिंग को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती है। इसमें आपको क्रेज, एड्रेनलिन और मिलेगा बहुत सारा इमोशन, जो कि इस मूवी को हिस्ट्री ऑफ सिनेमा की सबसे डेंजरस प्रोडक्शन बना देती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बिगड़ चुका है। तुम सोच भी नहीं सकते, जब फिल्म मेकर्स ने फार्मूला 1 के रियल वर्ल्ड को स्क्रीन पर लाने का प्लान बनाया तो F1 की अथॉरिटी ने सीधा सीधा ना बोल दिया। एंड उनका डर भी सिंपल सा था कि मूवी F1 की रियलिटी को एक्सपोज कर देगी, उनके स्कैंडल्स को, उनके उन सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस को एंड मोर लाइकली उनके डेंजरस एक्सीडेंट्स को, जो कि ऑफिशियल्स रिकॉर्ड में हमेशा सॉफ्ट टोन में रखते हैं। लेकिन डायरेक्टर जोसेफ कोसिंस्की का पैशन ही था जो कि वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे एंड उनका नो गिव अप एटीट्यूड ही था। उन्होंने रियल लाइफ के रेसर्स के लेटर्स को कलेक्ट किया और अपने F1 के क्रेज को डॉक्यूमेंट किया। वो काइंड ऑफ एक शॉर्ट फिल्म थी जो कि F1 के एग्जीक्यूटिव्स को दिखाया गया। जोसेफ ने उनको प्रूफ दिखाया कि ये मूवी सिर्फ F1 को ग्लोरीफाई नहीं करेगी, बल्कि एक ह्यूज रिस्पेक्ट भी देगी रेसर्स के सेक्रीफाइस को, क्रूज के पेन को एंड रेस में हुए हर एक क्रैश के पीछे हार्ट ब्रेक को भी। एंड मंथ्स ऑफ नेगोशिएशंस के बाद बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें अप्रूवल मिला भी। बट यहाँ कंडीशन साफ थी। F1 ने प्रोडक्शन को रियल ट्रैक्स, रियल इवेंट्स और रियल कार्स का यूज करने के लिए कहा, यानी कि मूवी में कम से कम CGI का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी कंडीशन ने मूवी को बना दिया सिनेमा हिस्ट्री के कुछ सबसे रियलिस्टिक रेसिंग एक्सपीरियंस में से एक, जो कि शायद लंबे टाइम तक एक मास्टरपीस रहेगा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये मूवी जब अनाउंस हुई थी, ब्रैड पिट इसके लिए पहली चॉइस नहीं थे। स्टूडियो ने इनिशियली यंगर स्टार को कास्ट किया था, कोई ऐसा जो कि 30-35 साल के अराउंड हो, क्योंकि स्टोरी ओरिजिनली एक कमबैक रेसर के अराउंड थी। एंड फाइनल नेगोशिएशंस के बाद माइकल बी जॉर्डन, क्रिस हेम्सवर्थ एंड किलियन मर्फी को कंसीडर किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी थी, क्योंकि इस पूरी मूवी को काफी ज्यादा रियलिस्टिक रखा गया, तो स्पोर्ट्स का बर्नआउट और फिजिकल ट्रॉमा के एंगल्स को डिपिक्ट करना एक यंगर एक्टर के साथ थोड़ा कम बिलीवेबल लगता। एंड यहाँ एंट्री हुई ब्रैड पिट की। एंड क्योंकि ये मूवी ब्रैड पिट को भी ऑफर हुई थी एंड मूवी के लिए उनका ऑब्सेशन इतना ज्यादा था कि उन्होंने 4 महीने के लिए F1 की फिजिकल ट्रेनिंग भी ली, जिसके अलावा 90 घंटे का ड्राइविंग सिमुलेटर प्रैक्टिस एंड रियल F1 रेसर्स के साथ कोचिंग सेशंस भी अटेंड किए, ये जानने के लिए कि 320 किलोमीटर की स्पीड में आपका दिमाग किस तरह का हो जाता है। एंड ब्रैड पिट को कास्ट करना आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि सिर्फ ब्रैड पिट की कास्टिंग ने फिल्म के टोन, डेप्थ और इमोशनल वेट को बढ़ा दिया। फिल्म में जितने भी इंसेन हाई स्पीड शॉट्स हमने देखे, उसमें मोस्ट ऑफ द सीन्स को एक्चुअल F1 ड्राइवर्स ने खुद शूट किया था। उनको बोला गया कि कैमरे को कार की तरह ड्राइव नहीं करना है, बल्कि कार को कैमरे की तरह ड्राइव करो। एंड लुइस हैमिल्टन, जो खुद इस मूवी के टेक्निकल मेंटर थे, अपने प्रोडक्शन हाउस में उनकी एक लाइन भी काफी फेमस हुई, इफ द ऑडियंस डजंट फील दे आर इन द कॉकपिट, द फिल्म हैज ऑलरेडी फेल्ड। इसलिए जो भी POV शॉट्स हमने देखे वो रियल ड्राइवर्स के हेलमेट कैमरास के रिग पे लगे हुए थे। मतलब ऑडियंस एक्चुअली में वही देख रही थी जो कि उस वक्त खुद रेसर देख रहे थे, यानी कि ब्लाइंड कॉर्नर्स, गीले ट्रैक्स जहाँ पे आसपास की चीजें भी दिखना मुश्किल है, जिसके ऊपर से टायर का बर्स्ट होना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उस G फोर्स को खुद फील करना। एंड ये रियलिज्म सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आ सकता था। इस मूवी में जो हमने क्रैश सीन देखा, जो लिटरली 18-20 सेकंड का है, उसके लिए फिल्म मेकिंग में 4 F2 कार्स को डिस्ट्रॉय किया गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया अथॉरिटी का ये कहना था कि मूवी में जितना हो सके कम CGI का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर आपको जानना हो कि F2 कार्स का प्राइस क्या होता है तो गूगल कर लो। और सिर्फ एक सीन के लिए 3 बार क्रैशेस किए गए, सिर्फ 18 सेकंड की कीमत कितनी होगी। इस मूवी को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए फिल्म मेकर्स ने एक इंसेन टेक्निक का यूज किया, जिसका नाम है हार्ट बीट एक्सपोजर रिकॉर्डिंग। ड्राइवर्स के सूट के बीच में माइक्रो हार्ट बीट सेंसर माउंट किए गए, जो कि रियल BPM ट्रैक करते हैं ड्यूरिंग द ड्राइविंग, और वो स्पीड मोर देन 300 किलोमीटर पर आवर की होती है। एंड पूरी मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को उसी बीट्स पर डिजाइन किया गया, यानी कि जब जब हार्ट जितना स्पाइक करता था, बैकग्राउंड म्यूजिक उसी रिदम में चलता था।
यहाँ से आप सोच सकते हो कि इस मूवी को कितना ज्यादा पैशन से बनाया गया है। इसीलिए जब जब इस मूवी में हम पैनिक फील करते हैं तो एक्चुअल में ड्राइवर्स का रियल हार्ट बीट भी सुन सकते हैं। और ऐसी साउंड डिजाइनिंग अब तक आपने बहुत कम मूवीज में देखी होंगी। मूवी के प्रोडक्शन के दौरान ही टीम को एक मैसेज मिलता है, F1 मैनेजमेंट हैज रिवोक्ड एक्सेस टू ट्रैक शूटिंग ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स, और क्रू ब्लैकआउट हो गई 72 घंटे के लिए। एंड इसके पीछे का रीजन था एक राइवल डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट। एंड उन्होंने बताया कि ये मूवी कहीं ना कहीं पब्लिक नैरेटिव को शिफ्ट करने की कोशिश करती है। एंड प्रोडक्शन हाउस को लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया। स्टूडियो पैनिक कर गए, जो भी एक्टर्स थे वो स्टैंड बाय पे थे, मतलब सब कुछ थम सा गया। बट यहाँ कमान संभाली ब्रैड पिट ने, जहाँ वो पर्सनली F1 के एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं, और बहुत सारी मीटिंग्स के बाद ब्रैड पिट ने मूवी को बचा लिया। जहाँ 2 दिनों के बाद परमिशन को रिस्टोर किया गया, बट लिमिटेड आवर्स के लिए। बट कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लिमिटेड आवर्स में नाइट और डाउन की टाइमिंग थी, बट इसी वजह से वो आइकॉनिक शॉट्स देखने को मिले जो कि अपने आप में एक वॉलपेपर टाइप थे। ड्यूरिंग द शूट ऑफ हंग्री ट्रैक एक स्टंट ड्राइवर अपना कंट्रोल खो देता है कार में यूज हुए टायर फेलियर की वजह से। समहाउ ड्राइवर को तो सेव कर लिया जाता है, बट ये बहुत बड़ा सदमा था। इसके बाद दोबारा प्रोडक्शन शुरू करना पूरी टीम के लिए आसान नहीं था। बट डायरेक्टर जोसेफ की एक बात ने सबको मोटिवेट कर दिया, वी आर नॉट रिक्रिएटिंग द डेंजर, वी आर डॉक्यूमेंटिंग इट। क्योंकि वो इसके थ्रू बताना चाहते थे, वो रेसर्स के पेन की स्टोरी को दोबारा लिख रहे हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि रेसर्स का दर्द हमेशा छुपा रह जाता है। एंड हमारी ये मूवी उसी को हाईलाइट करेगी। एंड यही सीन पूरी मूवी का एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट बन गया। कॉकपिट के सीन्स को जहां पहले CGI से बनाने की कोशिश की गई, बट वो काफी फेक सा लग रहा था। ब्रैड पिट ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि वो कॉकपिट में खुद जाएंगे, विच मीन्स कि जितने भी ब्रैड पिट के हमने शॉट्स देखे वो एक्चुअल में F1 वाले सीन्स ही थे। इवन की कॉकपिट के अंदर रियल ऑक्सीजन और एयर फ्लो सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया। एंड ब्रैड पिट ने बोला, आई वॉन्ट टू फील ट्रैप्ड बिकॉज दैट्स व्हाट रेसिंग इज। कहना आसान है, बट सिमुलेशन के टाइम पे भी ब्रैड पिट पैनिक कर गए थे। एंड उनके पैनिक वाले शूट्स को भी मूवी में रखा गया। फिल्म के कुछ मेजर सीन्स की बात करें, वो सच में रियल ग्रैंड प्रिक्स रेसेस के दौरान हुए थे, जहां क्रू को 8-10 सेकंड का एक विंडो मिली थी, जिसके दौरान वो एक्चुअल रेस के टाइम पे सब कुछ शूट कर सकते थे। यानी कि वो इंटेंस कार रेस, वो बहुत सारा क्योस और बहुत सारा एड्रेनलिन, ये सब कुछ वो रियल में हमने देखा। बट ऑफ कोर्स ये 8-10 सेकंड की विंडो बहुत महंगी थी, यानी कि $multi-million डील थी, और वहां पे एक सेकंड $multi-million का था। बट जो कुछ भी हमने देखा वो सब कुछ अनमैचेबल ऑथेंटिक था। एंड आई थिंक CGI से उसे क्रिएट करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। ये थे मूवी F1 से जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स। एंड अभी भी बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको अमेज कर सकते हैं। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना इस वीडियो को, और हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा, बाय बाय।